रेणु कुशवाहा जी, बक्सर के सांसद भाई सुधाकर सिंह जी, माननीय विधायक रजवंशी महतो जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर जी, पूर्व मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी, माननीय विधायक विजय मंडल जी, एमएलसी भाई अशोक पांडे जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, मधु मंजरी जी, रविंदर सिंह जी, रामचंद्र ठाकुर जी, माननीय विधायक भीम यादव जी, पूर्व मंत्री सुरेश मेहता जी, श्रीनिवास सिंह जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, शंकर कुशवाहा जी, श्रीमती सीमा कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी, श्रीमती प्रतिमा पटेल जी, सलाम बेग साहब जी, शेखर पासवान जी, अली अंसारी जी, विनय कुशवाहा जी, सतेंद्र जी, नथुनी पासवान जी, धर्मेंद्र कुमार धनंजय जी और पार्टी के सभी हमारे नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता, मीडिया के हमारे साथी, आज शेर शाह सूरी जी के धरती पर आज हम सब लोग सासाराम में एकजुट हुए हैं। इस रैली में शहादत दिवस जो है आयोजनकर्ताओं ने बनाने का काम किया, जगदेव बाबू जी का। आज सच्ची श्रद्धा के सुमन जगदेव बाबू जी के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी विचारधारा है, हम सब लोग मिलकर के उनके विचारधारा को सरजमीन पे लागू करेंगे और उनके सपनों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जगदेव बाबू कहते थे पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। क्या स्थिति था? जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, सामाजिक न्याय के लिए जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको हम लोग भूल नहीं सकते। आज बड़ी देर है, अगर जगदेव बाबू संघर्ष नहीं करते, शहादत नहीं देते तो आज हम पिछड़े समाज के लोगों को कोई पूछने का काम नहीं करता। ठीक उसी तरीके से लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है आगे जारी रखा और जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री बने 90 में तो क्या स्थिति थी? 90 से पहले लोग छुआछूत, भेदभाव, कोई नौजवान नया कपड़ा पहन के बाल वाल झाड़ करके बस में चला जाए तो उसकी पिटाई होती थी। घोड़ी पे नहीं चढ़ा दिया जाता था, नया चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन 90 के बाद जब लालू जी सत्ता में आए तो किसी की मजाल है कि उंगली भी देख करके बात कर सके। वही लोग जो लोगों ने कर्पूरी जी को, जगदेव बाबू जी के जो हत्यारे लोग हैं, कर्पूरी जी को जो भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, वही लोग लालू जी को गाली दे रहे, वही लोग तेजस्वी को गाली दे रहा है। आज समझ जाइए कि आज उनकी भी मजबूरी आ गई है कि आप लोगों की बात को करना पड़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की ताकत है, ये आपकी ताकत है। लेकिन आप लोग देखिएगा 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया,
लेकिन भाजपा के आते ही आरक्षण अदालतों में जाकर के इन लोगों ने लटकाने का काम किया। आरक्षण का लाभ जो नौकरियां बहालियां निकल रही हैं उसमें हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी समाज का फायदा नहीं हो पा रहा। ये लोग आपके हक को मार रहे हैं, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग गोलबंद होइए, एकजुट होइए और सही में जनता का राज लाइए जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करे। ऐसी सरकार हम लोगों को देखने का काम करना है। आज गरीबी है, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज, आज देखिएगा सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं लोगों में है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा? डिग्री लेके भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या करेगा हमारा नौजवान? या आप लोग बिहार के भविष्य हो। इन लोगों ने कई बिहार के 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब नया सरकार बनेगा ताकि हम लोग तरक्की कर सके, बिहार आगे बढ़ सके। गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पलायन से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में निवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में IT पार्क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिहार में एजुकेशनल सिटी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल पे हाथ रख के आप साथी लोग कहना, थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है तो बता दीजिए। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? छोटे से छोटे चीज को लेकर के जो है घूस मांगा जा रहा है। एक एक इंजीनियर के यहाँ से 100-100 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। 10 करोड़ रुपया तो जला देता है, लेकिन एक ही विभाग के इंजीनियर पकड़ा रहे हैं। ये लोग ग्लोबल टेंडरिंग कर रहा है और ये सारा पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है और उस इंजीनियरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वारंट जारी नहीं हुआ। तो आप समझ जाइए किस प्रकार से बिहार में अफसरशाही है कि नहीं है। कोई अधिकारी आप लोगों का सुनता है? कोई मान सम्मान देता है? लोकतंत्र में मालिक कौन है? अरे जनता है कि नहीं मालिक? आप है मालिक। ये नौकरशाहों को आपको सुनने का काम करना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में लोग धुतकार के भगा देता है। नौजवान अपने हक हुकूम के लिए सड़कों पे संघर्ष करता है तो उसको लाठी डंडा से मार मार करके, पानी का बौछार करा करके भगाने का काम करता है ये सरकार। मुकदमा कराती है ये सरकार। इसलिए आप सब लोगों से हम चाहेंगे, ये 20 साल पुराना खटारा सरकार है। 20 साल हो ना गया। देखिए, हम अपने चाचा आदरणीय नीतीश जी के, हमारी पूरी संवेदना है उनके प्रति। बुजुर्ग हो गए हैं, अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। उनकी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि उम्र हावी है। हमें पूरी के प्रति संवेदना है, लेकिन अब बिहार चलाने के योग्य नीतीश कुमार जी नहीं रह गए। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहते, ये चुनाव तक भाजपा वाला अमित शाह बोला कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये लोग समझ नहीं रहे जिस स्थिति में नीतीश जी अपने आप को फंसा लिए हैं दलदल में, अब दलदल से ये निकल नहीं पाएंगे। भाजपा वाला लोग चुन चुन करके उनसे बदला लेने का काम करेगा। लेकिन आपको समाजवादी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए?
इसलिए इस बार आप सब भाई लोग चुकिएगा मत, एकजुट हो करके चुनाव हम सब लोगों को मिल करके लड़ना है। अभी बनारसी हत्याकांड में जो प्ले कार्ड आप दिखा रहे हैं, ये स्नेहा कुशवाहा है। हमारे लोग, हमारे सांसद यूपी के मुख्यमंत्री से भी मिल करके आए, लेकिन अभी तक जो है कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इंसाफ मिला क्या? नहीं मिला ना। ये सरकार इंसाफ के लिए नहीं है, न्याय के लिए नहीं है। ये सरकार डबल इंजन की, केवल एक इंजन भ्रष्टाचार, दूसरा इंजन अपराध। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, लगातार हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या स्थिति बन गई है, चरमरा सी गई है स्थिति। इसलिए आप सब लोगों को अब खटारा गाड़ी पे कोई बैठता है, अरे बोली ना कब टायर पंचर हो जाएगा, कब इंजन बैठ जाएगा, तो खटारा सरकार पे बैठिएगा। अब तेज रफ्तार से, तेजी से बिहार को विकास करना है कि नहीं करना? और हम तो धन्यवाद देते हैं सासाराम के लोगों का, रोहतास जिले के सभी हमारे साथियों का, जो वोटर अधिकार यात्रा में आप सबका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन मिला, जो अपार प्यार मिला। आज भाजपा वाले लोग रो रहे हैं, लोग रो रहा है। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। 20 साल का हिसाब देना होगा। चुनाव मुद्दे पे होगी, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दे पे चुनाव होगी। होना चाहिए ना। क्या किसानों की स्थिति बना दी इन लोगों ने? अब देखो, आरक्षण को तो इन लोग इनडायरेक्टली खत्म कर रहा है ये केंद्र की सरकार। जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण तो लागू नहीं है, तो स्वतः ही आरक्षण खत्म ही लोग कर रहा है। नुकसान किसको हो रहा है बताओ? आप सबको हो रहा है ना। तो ऐसी सरकार चाहिए। ये लोग झगड़ा झंझट, हम लोगों में उन्माद पैदा करने वाले लोग, इस बार चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाई और अल्पसंख्यक भाई गोल बंद हो करके इनको करारा जवाब देगा। देना कि नहीं देना है? तो आप सब लोग जो है एकजुट रहिए, एकजुट रह करके एक साथ जो है मिल करके काम करना है। तेजस्वी जो है सबको साथ लेके चलेगा। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। तेजस्वी सबका है, सबको आगे बढ़ाएगा। कई कुशवाहा समाज के लोगों को आज भी सबसे ज्यादा विधायक अगर कुशवाहा समाज के हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में है। लालू जी के समय में भी सबसे ज्यादा थे, मंत्री भी सबसे ज्यादा थे। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी सबसे ज्यादा अगर कुशवाहा कैंडिडेट, उम्मीदवार अगर दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये तेजस्वी की चिंता है। हम लोग सबको आगे लेके जाएंगे, गलत फहमी में नहीं रहना है। आप सब लोग, हम लोग सब लोग एक मकसद के लोग हैं, भुक्तभोगी लोग हैं। एक साथ नहीं मिलकर के रहिएगा तो यही लोग जो जगदेव बाबू क्या कहते थे, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। तो शासन 10 वाला चाहिए अपने ऊपर, नहीं ना। जब बिखड़ोगे तो हो ही जाएगा, जब बिखड़िएगा तो होगा कि नहीं होगा? अरे एकजुट रहिए। हम बस एक मौका मांग रहे हैं आप लोगों से। 5 साल छोड़िए, 20 महीना खाली देके दिखाइए तेजस्वी को, देखिए कैसे बिहार को आगे ले जाए।
17 महीने उप मुख्यमंत्री में रीगा का चीनी मिल चालू करा करके दिखा दिया, 5 लाख नौकरी दे दिया, जाति आधारित गणना करा दिया, आरक्षण दे दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? तो इसलिए आगे आप लोग सरकार बनाएंगे, नकलची सरकार है। बोलो, सबसे पहले नौकरी की बात कौन किया? पेंशन की बात किसने की? बढ़ाने की। फ्री में बिजली देने की किसने बात की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार नकल करके कैबिनेट में ला करके कर देगी। अब आप तय कीजिए, नकलची सरकार चाहिए आपको, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये तय कर लीजिए। जो हम बोल रहे हैं वही सरकार कर रही है। अब हम बोले कि और कुछ बोलेंगे तो वो झूठो कर देगा, लेकिन ये सरकार करेगा चुनाव तक, और तेजस्वी करेगा तो पूरे 5 साल के लिए करेगा। 5 साल। हमारे पास विजन है, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। तो हम सब लोग एकजुट रहे और यही संकल्प लेकर के जाएं कि बाबू जगदेव जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इनके सपनों को हम नौजवान मिलकर के पूरा करने का काम करें, और आने वाले इन जो विपरीत सोच के लोग रखते हैं, जो मनवादी सोच के, सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, उनको हम लोग करारा जवाब देने का काम करें। तो आप सब लोग यहाँ जुटे, कई हमारे पार्टी के नेता हैं, नेत्री हैं, जिनका नाम नहीं ले पाए, उन सब से क्षमा चाहते हुए सभी लोगों को प्रणाम अभिनंदन करते हैं, सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। और इतनी चिलचिलाती उमस और गर्मी में आप सब लोग इतने देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो है हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को जो रखते हैं। अभी जो बनारसी हत्याकांड जो हुआ, स्नेहा कुशवाहा जो लड़की की हत्या हुई, आज उनकी माताजी हमारे साथ बगल में यहाँ खड़ी है। पीएम मोदी के क्षेत्र में हुआ है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ है, बनारस में हत्या हुआ, न्याय दिलाना कि नहीं दिलाना? हम अपने सांसद अभय कुशवाहा जी को वहाँ भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, वहाँ डीजीपी के पास भेजे, लेकिन ये सरकार को थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि इस माँ को न्याय दिलाने का काम करे। माँ सबकी माँ होती है। सीमा कुशवाहा आज, स्नेहा कुशवाहा आज हम लोगों के बीच में नहीं है, आज उसकी माँ को न्याय हम लोगों को दिलाना है। मोदी जी, आप तो झूठों के एजेंडा सेट करके अपने रोने लगते हैं 5 दिन बाद ब्रेक लेके। गलवान घाटी में कई शहीद शहादत दे दिया, आप वही चाइना के राष्ट्रपति से मिलके ही कर रहे थे। अब भारत आए तो घड़ियाली आंसू बहा रहे। अरे बिहार बंद में कितना इन लोगों ने गुंडागर्दी की, सब हमने देखा। क्या ये माँ नहीं है? क्या इनके आंसू आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री, आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इस बार नहीं, चूना नहीं लगेगा, खैनी के साथ चूना को रगड़ दिया जाएगा। आप सब लोग आए, आपका जो है दिल से धन्यवाद। इनकी बातों को जो है हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम खुद स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री को हम चिट्ठी लिखेंगे ताकि इनको जो है